जय सिया राम। आज हम बात करेंगे सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री और लंकापति रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। जब रणभूमि में मेघनाद और लक्ष्मण का युद्ध हुआ, जिसमें मेघनाद वीरगति को प्राप्त हुआ और उसके कटे सिर को भगवान श्री राम के शिविर में लाया गया। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर सुलोचना अपने सास ससुर के पास गई और उसने मेघनाद का शीश लाने की प्रार्थना करने लगी, किंतु रावण ने जाने से इनकार कर दिया। उसने सुलोचना से कहा, वह स्वयं राम के पास जाकर अपने पति का शीश ले आए। तुम्हें राम से किसी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। राम पुरुष पुरुषोत्तम हैं, इसलिए उनके पास जाने के लिए तुम्हें मन में किसी प्रकार का डर नहीं होना चाहिए। मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण जिस समय युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हुए, तब प्रभु श्री राम उन्हें समझाते हुए कहते हैं, हे मेरे प्रिय लक्ष्मण, तुम रणभूमि में जाकर अपनी वीरता और कौशल से मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें मुझे कोई भी शंका नहीं है। परंतु लक्ष्मण, तुम एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि रावण के पुत्र मेघनाद का मस्तक भूमि पर ना गिरने पाए, क्योंकि मेघनाद एक नारीवत्र का पालक है। इसके साथ साथ मेघनाद की पत्नी सुलोचना भी परम पतिव्रता स्त्री है। अगर ऐसी साध्वी के पति का मस्तक पृथ्वी पर गिर गया तो हमारी सेना का विनाश हो जाएगा, जिस कारण हमें युद्ध विजय का आशा त्याग करना पड़ेगा। इतना सुनकर लक्ष्मण प्रभु श्री राम से आज्ञा लेकर अपनी सेना के साथ युद्ध करने के लिए चल पड़े और युद्ध भूमि में उन्होंने वैसा ही किया जैसे उन्हें प्रभु श्री राम ने समझाया था। लक्ष्मण ने अपने बाणों से मेघनाद का मस्तक उतार लिया और उसे पृथ्वी पर गिरने ही नहीं दिया। हनुमान जी मेघनाद का कटा मस्तक लेकर प्रभु श्री राम के पास ले आए और उधर मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिर गई, जिसे देख सुलोचना अचंभे में रह गई और दुख से विलाप करने लगी। परंतु उसने उस भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसके मन में शंका होने लगी, शायद ये भुजा किसी अन्य व्यक्ति की है। अगर मैंने इसे स्पर्श किया तो मुझे पर पुरुष के स्पर्श का दोष लगेगा। उसके बाद अपनी शंका का निवारण करने के लिए सुलोचना ने उस भुजा से कहा, अगर तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रत की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दो। वहां खड़ी दासी ने भुजा के हाथ में एक लेखनी पकड़ा दी। भुजा ने सब वृत्तांत लिखना शुरू कर दिया। हे प्राण प्रिय, ये मेरी ही भुजा है। आज मेरा श्री राम के भाई लक्ष्मण से युद्ध हुआ। लक्ष्मण ने 14 वर्षों से अपनी पत्नी और निंद्रा का त्याग कर रखा था। उसकी निंद्रा उसकी पत्नी उर्मिला ने ली हुई थी। इसी कारण युद्ध के समय लक्ष्मण के सामने मेरी एक नहीं चली और उसके हाथों मेरी मृत्यु हो गई। प्रिय, मेरा शीश श्री राम के पास है। इस तरह अपने पति की भुजा द्वारा लिखित पंक्तियों को देखकर सुलोचना अत्यंत व्याकुल हो गई। अपनी पुत्रवधू का ऐसा विलाप सुनकर रावण उसको आश्वासन देता है, कल सुबह प्रातःकाल होते ही हजारों मस्तक कट कट कर पृथ्वी पर पड़े होंगे। मैं रक्त की नदियां बहा दूंगा। इतना सुनते ही सुलोचना रोष भरे स्वर में बोली, इससे मेरा क्या लाभ होगा पिताजी? हजारों नहीं, अगर आप करोड़ों मस्तक भी मेरे सामने रख दें तो भी मेरे स्वामी के शीश के अभाव की कमी को पूरा नहीं कर सकते। सुलोचना ने निश्चय कर लिया कि अब उसे सती हो जाना चाहिए, परंतु मेरे पति का शव तो श्री राम के पास है। फिर तभी उसने रावण से अपने पति का शव मांगने को कहा। तब रावण ने सुलोचना को इनकार करते हुए कहा, देवी, तुम स्वयं ही रामदल में जाकर अपने पति का शव ले आओ। तुम्हें वहां जाने में भय नहीं रखना चाहिए। जिस दल में बाल ब्रह्मचारी हनुमान और एक पत्नीवत वाला लक्ष्मण और श्री राम खुद मौजूद हैं, इसलिए तुम्हें वहां जाने से बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही श्री राम प्रभु खड़े हो गए और स्वयं सुलोचना के पास चलकर गए और मेघनाद के गुणों का बखान करने लगे और साथ में ये भी कहा, विधि का विधान कौन बदल सकता है? पतिव्रता स्त्री को यहाँ देखकर मेरे मन में बहुत ही अत्यंत पीड़ा हो रही है। तुम्हारी पतिव्रता की महिमा अपार है, जिसकी शक्ति की तुलना कोई भी नहीं कर सकता। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम परम सती हो। हे देवी, अपने यहाँ आने का कारण बताओ। तुम्हारी मैं किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? सुलोचना अश्रु भरी आंखों से श्री राम की तरफ देखती है और कहती है, हे प्रभु,
मैं सती होना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं मेरे पति का मस्तक लेने की इच्छा से आपके पास आई हूँ। श्री राम ने उसी क्षण मेघनाथ का सर मंगवाया और सुलोचना को दे दिया। अपने पति की ऐसी दशा देख सुलोचना का हृदय भर आया और उसकी आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और पास खड़े अपने पति के विरोधी लक्ष्मण को देखकर बोली, हे लक्ष्मण, तू भूलकर भी इस बात का गर्व मत करना कि मेरे पति को तुमने मारा है। मेरे पति मेघनाथ को मारने की शक्ति पूरे विश्व में किसी के पास नहीं थी। यदि ये तो 2 पतिव्रत स्त्रियों का भाग्य था। मेरे पति एक पर स्त्री के अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे और उन्हीं के पक्ष में युद्ध करने आए थे। इसी कारण उनको त्रिलोक से धारना पड़ा। इधर सभी योद्धा सुलोचना को प्रभु श्री राम के शिविर में देखकर आश्चर्यचकित हो रहे थे कि सुलोचना को आखिरकार ये पता कैसे चला कि उसके पति का शिष्य भगवान श्री राम के शिविर में है। तब सुलोचना ने स्पष्टता से बताया, कैसे मेरे पति की भुजा जो कटकर आई थी उसने मुझे लिखकर सब बता दिया। तब वानरराज सुग्रीव बोले, भला निष्प्राण भुजा कैसे लिख सकती है? अगर ऐसा है तो ये कटा हुआ सिर भी हंस सकता है। तब श्री राम ने क्रोधित होकर बोले, तुम पतिव्रत धर्म को नहीं जानते। यदि वो चाहे तो यह कटा सर भी हंस सकता है। सुलोचना प्रभु श्री राम की तरफ देखती है और उनके भावों को समझ जाती है। तभी सुलोचना कहने लगी, यदि मैंने मन, वचन और कर्म से अपने पति को देवता माना है तो मेरे पति का मस्तक अभी हंस उठे। सुलोचना की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोर जोर से हंसने लगा, जिसे देख वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए। सभी ने पतिव्रत सुलोचना को प्रणाम किया। जिसके बाद वहां से जाते समय सुलोचना ने प्रभु श्री राम से प्रार्थना की, हे भगवान, आज मेरे पति की अंत्येष्टि क्रिया है। आज मैं उनकी सहचरी उनसे मिलने जा रही हूँ। आपसे निवेदन है कि आज युद्ध बंद रहे। श्री राम ने सुलोचना की प्रार्थना स्वीकार कर ली। सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सर लेकर वापस आ गई और लंका में समुद्र के किनारे चंदन की चिता तैयार की गई। जिसके बाद सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सर लेकर चिता पर बैठ गई और दहकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। दोस्तों, ये थी रावण की पुत्रवधू मेघनाथ की धर्मपत्नी पतिव्रता सुलोचना की कहानी, जिससे हमने आपको अवगत कराया है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।